हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज जो हमारा टॉपिक हो रहा है वो आपका लर्निंग का होगा। एंड लर्निंग में 2023 एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लर्निंग उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका पेपर टू लेबर वेलफेयर है, मैनेजमेंट है एंड एज वेल एज कॉमर्स है। तो ये वाले सेशन को आप सभी देख सकते हैं जो भी इस वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हम लर्निंग की। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक परमानेंट चीज होता है। हमेशा आप जो भी चीजें लर्न करते हो वो चाहते हो कि वो परमानेंटली चेंज हो। आपके बिहेवियर में आप एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा बिहेवियर आप लोग सीखते हो या लर्न करते हो, सो दैट आपको आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल परमानेंट बेसिस पे ही रहे, वो कोई टेम्परेरी बेसिस पे ना रहे। अब वो आप कैसे देख सकते हो? आप सीखते हो ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। और आप बेसिकली नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत कुछ सीखते हो, तो वही होता है लर्निंग। ठीक है? प्रैक्टिकल से भी और थ्योरेटिकल से भी आप बोल सकते हो कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और वो आपका परमानेंट चेंज ही रहता है। इट इज कंप्लीटेड बाय द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल विच इज रिलेटिवली परमानेंट, जो कि हमेशा आपका परमानेंट बेसिस पे ही रहेगा। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ इसके एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। एलिमेंट्स में सबसे पहला आ जाता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद आ जाता है आपका क्यूज। क्यूज मतलब होते हैं क्लूज, क्लू। ठीक है? और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। तो अभी हम इसको ही आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं ये है क्या क्या। ठीक है? तो सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आप सभी को पता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलना, सो दैट आप अपने गोल्स को, आप अपने नीड्स को फुलफिल कर पाओ। ठीक है? एक तरीके से मोटिवेशन से ही आप लर्निंग को सीख पाते हो, क्योंकि लर्निंग से आप मोटिवेट होते हो। ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि लर्निंग करोगे तो आपको, अगर अच्छा लर्निंग रहेगा तो आपको एक तरीके से मोटिवेशन खुद से ही मिलेगा और आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूज की। क्यूज क्या होते हैं? क्लू। क्लू मतलब क्या होता है? हिंट। ठीक है? अब यहाँ पर जो क्लूज होते हैं या फिर क्यूज होते हैं, वो आपके हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपकी मोटिवेशन को। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हिंट के थ्रू कुछ भी आइडिया लगाया और आपने आपको एक डायरेक्शन मिल गई। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक मार्केट में मार्केटिंग मिक्स करते हैं, लाइक हमारा प्लेस क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाए कंज्यूमर से, तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाते हैं। तो एक तरीके से कंज्यूमर ने हमें एक हिंट दिया। ठीक है? उनका, उनकी चॉइसेस से बेसिस पे। तो वो हो गया क्यूज या फिर क्लू। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई भी एक इंडिविजुअल रिएक्ट करता है और वो अपना रिस्पॉन्स देता है अ, किसी तरीके से, राइट? अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये ओवर्ट नहीं होता। ओवर्ट मतलब ये आप बोल सकते हो ये आपका विजिबल नहीं होता है एक तरीके से। ठीक है? आप इसको विजिबल नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपका रिएक्शन होता है एक तरीके से। वो एक रिस्पॉन्स जो आपको हमेशा एक तरीके से रिस्पॉन्स के वे में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, एक कारपेट मैन्युफैक्चरर है। वो बेसिकली उसको कॉन्टिन्यूअस और कंसिस्टेंट क्यूज मिल रहे हैं टू देयर कंज्यूमर, कि उनको परचेज में वो चीज नहीं लेकर आनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर ये कहता है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसका प्राइस कम हो। ठीक है? उसका प्राइस कम हो। ठीक है? तो अब आपको ये वाला जो उसको हिंट मिला है, उसी के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स देगा। जैसे आपको ये हिंट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन के लिए हिंट हुआ। ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर के लिए हिंट हुआ। अब उसी तरीके का एक प्रोडक्ट बनाया जिसका प्राइस कम है। ठीक है? अब वो हिंट हुआ। अब हिंट से आपने अपना प्रोडक्ट को डेवलप किया। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स कौन देगा? रिस्पॉन्स कंज्यूमर ही तो देंगे, कस्टमर ही देंगे, राइट? अब वो जो आपको मिल रहा है और एज एज एन एंटरप्रेन्योर को वो जो चीज मिल रही है वो रिस्पॉन्स हो गया ना फिर। तो वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। ठीक है? अब हम बात करते हैं री की। री क्या होता है? री एक ऐसा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है जो हमेशा हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है? तो वो हो गया री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
वही एक अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे मार्केटर्स हैं, वो कस्टमर से या कंज्यूमर से एक डिजायर्ड बिहेवियर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल से भी आप देख सकते हो, टेलीफोन कंपनीज गिव कैश डिस्काउंट्स मिल दे देते हैं टू द कस्टमर्स टू सो दैट वो बिल्स को प्रॉम्प्टली एक्ट कर पाए और पे कर पाए फ्यूचर में। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर फ्यूचर रिस्पॉन्सेज को जानने के लिए, फ्यूचर रिस्पॉन्सेज को जानने के लिए रीइंफोर्समेंट किया जाता है। ठीक है, या जैसे कि आपको डिस्काउंट मिल गया, 50% डिस्काउंट चल रहा है मिंत्रा पे, या फिर आप कोई भी किसी भी साइट पे देखो, तो आप वहां से पर्टिकुलरली फटाफट से आप लोग चाहोगे कि हम उससे शॉपिंग कर लें और हम डिस्काउंट हमें मिल जाए। तो वही चीज है रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग की कैटेगरीज में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले लर्निंग एक पर्पसफुल है। लर्निंग पर्पसफुल कैसे है? क्योंकि आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखोगे, परमानेंटली कुछ ना कुछ सीखोगे ऑब्वियसली। तो लर्निंग आपका एक पर्पस तो हुआ ही हुआ। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ लर्निंग रिजल्ट इन द एक्सपीरियंसेस, ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं जब भी लर्निंग करते हो तो आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को देख रहे हो या प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर रहे हो। तो वो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, लर्निंग आपका एक तरीके से एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, लर्निंग इज मल्टी फेसेटेड, मतलब जहां पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पीपल इनवाइट करते हैं नए आइडियाज को, नए एक्सपीरियंसेस को, और डेवलप करते हैं इंटेलेक्चुअल आइडियाज को। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, एजुकेशन मिलता है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो वो हो गया हमारा मल्टीफेसेटेड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लर्निंग हो सकती है। एजुकेशन में देख लो, डेली लाइफ में देख लो, ठीक है, आप आपका कॉलेज लेवल पे देखो, स्कूल लेवल पे देखो, कहीं ना कहीं आप लर्न कर रहे ही होते हो। ठीक है, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ऑफ कोर्स ये लर्निंग हमेशा एक्टिव है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन गोइंग, है ना। और हम बोल सकते हैं कि कभी ये एंड अप नहीं होता है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलोव ने दिया है, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने 1880 में दिया था। इसका मेन लर्निंग का इस जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। अब ये स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस से रिस्पॉन्स निकल के आया। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि मैम इसके ऊपर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि पैवलोव ने एक एग्जाम्पल दिया और एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? डॉग्स पे किया था। ठीक है, वो डॉग्स पे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सपोज करो एक डॉग है, ठीक है, जैसे ही उसको भूख लगती है, एक एक्सपेरिमेंट किया कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कैसे निकल के आएगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करता है डॉग। तो वो वही किया उन्होंने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी डॉग को भूख लगती थी तो वो एक बेल बजाता था। ठीक है, जैसे ही एक बेल बजती थी तो डॉग को पता होता था कि वो जो उसका खाना है, मतलब उसका जो मीट है, वो आने वाला है उसके पास। ठीक है, तो बेसिकली जो उसका सलाइवा है, ठीक है, माउथ से जो सलाइवा है वो निकलना शुरू हो जाता था, मतलब मुंह में पानी आने लग जाता था, क्योंकि जैसे ही बेल बजती थी उसको पता होता था डॉग को कि अब मेरे पास खाना आएगा और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो वही एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे कि स्टिमुलस स्टिमुलस यहाँ पर क्या था? स्टिमुलस यहाँ पर मीट था, और उसी से रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेल, बेल इज योर स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब बेल जैसे ही प्रेस हुई तो एक रिस्पॉन्स निकल के आया, सीधा उसका सलाइवा निकला और उसके मुंह में पानी आया, उसने खाना खा लिया। तो वही चीज है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स निकल के आया। तो यही पैवलोव ने बताया कि जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स का कनेक्शन यहाँ पर इस पूरे थ्योरी में है। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये क्या एक्सपेरिमेंट था, तो आपको पता होना चाहिए डॉग के ऊपर था और ये एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर ने दिया है। ठीक है, बी एफ स्किनर ने ये वाला जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये वाला थ्योरी दी। अब इसमें क्या है? इसमें उल्टा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब इसमें भी एक थ्योरी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कि रिस्पॉन्स से स्टिमुलस निकला। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर था।
ठीक है, मैंने एक आपके लिए आपके सामने फिगर भी रखी है। एक ये बॉक्स था, स्किनर ने अपना एक बॉक्स निकाला और उसमें रैट को रख दिया। ठीक है, और उसके पास में खाना पीना सब रख दिया। बात क्या थी कि यहाँ पे जैसे ही रैट को भूख लगी, पहली बार रैट को जब भूख लगी तो क्या हुआ, रैट ने ना एक लीवर को डिस्कवर किया। लीवर मतलब एक बटन को डिस्कवर किया। खुद से ही उसे समझ आ गया कि हाँ, जैसे ही खाना आप जब भी देखते हो, आप रैट ट्रैप में जब भी रैट को रखते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसको पता होता है यहाँ पे मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो वही बात है कि जब रैट वहां पे था, मतलब उसमें प्रॉपर एक बॉक्स में था, तो फूड उसमें ही था, मतलब इनसाइड द बॉक्स ही था। तो जैसे ही वो बॉक्स को प्रेस, मतलब जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था, तो फूड उसके पास रिलीज हो जाता था, मतलब फूड चला जाता था। तो वही चीज थी। अब क्या हुआ कि जब पहली बार वो हंग्री था रैट, तो उस जैसे ही वो बॉक्स को मतलब खोलता था, वो जो स्किनर है, मतलब खोलते थे स्किनर, तो वो वैसे जैसे ही प्रेस करते थे, तो वो खाना सीधा रैट के पास चला जाता था। तो ऐसे ही करते करते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांचवी बार में रैट ने खुद ही प्रेस करना शुरू कर दिया उस लेवर को, मतलब उस बटन को। बटन को तो पता ही था, लेकिन रैट क्या करता था, ऑब्जर्व करता था उस बटन को कि कैसे खोलना है। और जैसे ही उसको पता चल गया कि हाँ, ये है बटन और इसको ओपन करना है, इसको प्रेस करना है, और वैसे ही जैसे ही वो प्रेस करता था, तो बॉक्स मतलब उसके पास में खाना आ जाता था। क्लियर? तो वही बात है, और इसी वजह से ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है डेवलप हुआ, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स आपका यहाँ पर स्टिमुलस, ये हो गया ना, रिस्पॉन्स से आपका स्टिमुलस निकल के आया, मतलब एक तरीके से रैट ने डिस्कवर कर दिया लिवर को, और उसके पास खाने का एक मतलब मिल गया उसको कि कैसे उसका खाना उसके पास आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट जो थ्योरी है, नेक्स्ट जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, वो सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, जैसे कि आप सभी को पता है। सोशल लर्निंग थ्योरी को हम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। मॉडलिंग थ्योरी में यही है, और सोशल लर्निंग थ्योरी में यही है कि एक बोबो डॉल का एग्जाम्पल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोबो डॉल का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कॉमन है, और इस डॉल में यही बोला गया था कि जैसे कि एक फादर है, वो जो डॉल है उसको बहुत मारता है। ठीक है, वो बहुत मारता है, वो पीटता रहता है, मारता रहता है, चाहे वो मजाक में ही कर रहा है, बट वो कर रहे थे वो एक लड़की का फादर, छोटी बच्ची का फादर। अब छोटी बच्ची क्या करती है, उससे उस अपने फादर से वो सीखती है, और जैसे ही उसके पास डॉल आती है, तो वो भी मारना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग मतलब कि वो अपने फादर से सीख रही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रही है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू वो चीजों को समझ रही है, और अपना बिहेवियर उसी के हिसाब से चेंज कर रही है। ठीक है, तो जैसे बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने कलीग्स को देखता है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में लोगों को देखता है, उसी के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करना या फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ये लर्निंग उसकी हो जाती है। तो वही है सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग दिया है जीन पिगेट ने। जीन पिगेट ने, ठीक है। अब कॉग्निशन इज रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स यहाँ पर माइंड है। ठीक है, मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रेन का यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, थॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा थिंकिंग लेवल से डेवलप होता है। तो जब हम जो हम सोचते हैं वही हम लर्न करने की कोशिश करते हैं, उसी फैक्ट्स के बेसिस पे हम लर्न करते हैं। तो यही जीन पिगेट ने बोला, जो आप माइंड में सोचते हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप लर्न करोगे। तो यही चीज है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस की, कुछ एमसीक्यूज हम लोग कर लेते हैं एंड क्विकली फटाफट से, सो दैट आप लोगों का ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं बात करती हूँ एडवर्ड टोलमैन की, तो एडवर्ड टोलमैन किससे रिलेटेड है, मतलब उन्होंने क्या दिया, कौन सी थ्योरी दी थी। एडवर्ड टोलमैन ने बिहेवियरलिस्टिक थ्योरी दी, कॉग्निटिव दिया, सोशल कॉग्निटिव दिया, या फिर नन। तो सबसे पहला मैं बात कहूं तो एल्बर्ट टोलमैन ने कॉग्निटिव अप्रोच दिया, कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज, क्लासिकल कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं, पेविलियन। ठीक है, मतलब पैवलोव ने दी है तो पेविलियन भी कहेंगे इसको। थर्ड पॉइंट इज डैश इज अ रिलेटिव चेंज इन द बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट इन द एक्सपीरियंसेस। तो क्या है ये, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, या स्किल है।
तो ऑफ कोर्स लर्निंग है, क्योंकि आप, ये परमानेंट चेंज है इसीलिए। नेक्स्ट, the different learning theories focuses on the nature of the learning content, the learning style, the way of the training, the direct contact of the trainee with the trainer. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट लर्निंग थ्योरीज है वो क्या फोकस करती है? सॉरी, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज किस पे फोकस करती है? फोकसेस ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो नेचर, नेचर के बाद है लर्निंग स्टाइल, वे ऑफ ट्रेनिंग, या फिर आपका यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर बताओ कि आप क्या दोगे। तो जैसे कि डिफरेंट थ्योरीज हैं वो फोकस किस पे करेगी? जैसे कि जो नेचर है, जो लर्निंग का नेचर है, जो लर्निंग का कंटेंट है, उसी के बेसिस पे डिफाइन होता है, ठीक है। बिहेवियर इज एलिसिटेड बाय द स्टिमुलस इन द डैश कंडीशनिंग। बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है, एलिसिट किया जाता है बाय द स्टिमुलस। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि इसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सी थ्योरी है और ये कौन सी थ्योरी में बताया गया है? तो ये क्या है? ऑपरेंट है, ये क्लासिकल है, या फिर आपका यहाँ पर कुछ और आएगा? बताओ। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपका बिहेवियर इज, हाँ, बिहेवियर इज बेसिकली फॉर द, तो ये कंडीशनिंग है ना, ये कंडीशनिंग है, दैट मींस यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है। स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, हमने एसआर पढ़ा था ना, तो वही तो है स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, तो क्लासिकल आ जाएगा। Next question. Operant conditioning form as an association between the behavior and the consequences, and the consequences are something good start can be presented, something good can end or taken away. Something bad start and presented, something bad can end or be taken away. Constant reinforcement. तो आपको क्या लगता है? और या both? तो of course यहाँ पर दोनों ही आएंगे, ठीक है। पैवलॉग डॉग ने यहाँ पे कंडीशनिंग दिया किसके थ्रू, मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस स्टिमुलाई क्या था पैवलॉग के अकॉर्डिंगली? क्या उसका वो बेल था, क्या उसका वो सलाइवा था, फूड था, या अटेंडेंट था? जल्दी से बताओ, ये तो बहुत इजी है। क्या इसका यहाँ पर कंडीशनड बेसिस पे था, कंडीशनिंग बेसिस पे, और अनकंडीशन क्या था? सो क्या ये बेल होगा, क्या यहाँ पर आपका फूड होगा, सलाइवा होगा, या फिर अटेंडेंट होगा? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बेल होगा ना, बेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी, रीइंफोर्समेंट है, ड्राइव है, क्यू है, या फिर रिस्पॉन्स है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से क्या निकल के आता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए? फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर को फाइंड आउट करो, सोच के आंसर को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये आपका रीइंफोर्समेंट आएगा ना, रीइंफोर्समेंट से आ जाएगा, फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो, रिस्पॉन्स क्या होता है? एक रिएक्शन होता है क्लू का, ठीक है। जो आप क्लू फाइंड आउट करते हो ना, वो होता है आपका रिस्पॉन्स। लेकिन अगर मैं रीइंफोर्समेंट की बात करती हूँ, वही इफेक्ट होता है रिस्पॉन्स का, वो एक इफेक्ट है रिस्पॉन्स का, उसके उसके बेसिस पे आपने एक रीइंफोर्समेंट किया है, राइट। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने डेवलप किया है, या इनसाइट थ्योरी किसने डेवलप किया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज, हाँ जी। तो बताओ, अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इनसाइट और यहाँ पर सोशल लर्निंग की बात की जा रही है। सो आंसर इज कोहलर एंड बंडूरा।
नेक्स्ट यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर खुद से बताओगे 10th क्वेश्चन का। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मेंटरिंग अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप, ये किसके अंदर आएगा? क्या ये आपका लर्निंग का पार्ट है, सोशल कॉग्निटिव है, सोशल लर्निंग है, या फिर इनसाइट लर्निंग है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।